तो हाँ भाई, फाइनली आ गए। नहीं मतलब सबर नहीं हो रहा, सब जानना है पिक्चर के बारे में। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं मतलब मन का लावा ऐसा फट रहा होगा कि भाई क्या हुआ, 3 स्पाइडरमैन आए कि नहीं आए, भाई क्या हुआ पिक्चर में, कौन जीता कौन हारा। नहीं यार, ये फीलिंग मैं भी जानता हूँ, क्योंकि शैंची के टाइम मेरे साथ भी यही हुआ था। अगर तुम्हारे मन में भी ऐसे सवाल आ रहे हैं, चिंता वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारा भाई आ चुका है। जिन्होंने पिक्चर देख लिया है उनके एक एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। मतलब ऐसा होता है ना, बाल की खाल निकालना, नहीं वो मैं नहीं करने वाला भाई, इतने ध्यान से पिक्चर नहीं देखता मैं। लेकिन जितना ऑब्जर्वेशन मैंने किया है मेरे हिसाब से वो तुम्हारे लिए काफी रहेगा। और जिन्होंने ये पिक्चर नहीं देखी और वो आगे वीडियो को कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो कि मैं चाहता हूँ कि तुम करो, तो वो इस चीज को जान ले कि भाई आगे बहुत सारे स्पॉइलर होने वाले हैं और मेजर स्पॉइलर होने वाले हैं। तो भाई अगर तुमने डिस्क्लेमर देखकर नहीं समझे ना, तो मैं अभी तुम्हें लास्ट में बता रहा हूँ, अगर तुम्हारी मर्जी है। तो फाइनली यार इस पूरे साल की मोस्ट अवेटेड पिक्चर हमें मिल ही गई भाई। सूर्यवंशी वगैरह तो सब साइड रख दो, ये थी भाई, ये थी सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड पिक्चर। और बल्कि मैं तुम्हें ये कहूंगा कि भाई ये पिक्चर जितना हमने सोचा था ना, उससे कहीं गुना ज्यादा बेहतर ही निकल के आई है। जब भी नॉर्मली किसी का सीक्वल आता है तो उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नहीं मतलब सीक्वल बनाने का रीजन ये नहीं होना चाहिए कि भाई पहली पिक्चर अच्छी गई थी तो दूसरा बना देते हैं। इस फॉर्मूले ने कितनी सारी अच्छी फ्रेंचाइजी को बेकार कर दिया, जैसे कि हंगामा, बंटी बबली, हाउसफुल, इनके सीक्वल आने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन स्पाइडरमैन का ये पार्ट आना भाई लगता है कि जरूरी था, क्योंकि भाई इसी पार्ट के अंदर हमारा स्पाइडर बॉय जो था ना, वो स्पाइडर मैन बन चुका है। क्योंकि जो डिसीजन हमारे पीटर पार्कर के सामने रखे गए ना, और यहाँ पर जो डिसीजन उसने लिए हैं, वो एक स्पाइडरमैन होने की खासियत है। मतलब कि अपने आप को पीछे रख के दूसरों को आगे रखना, यही तो स्पाइडरमैन की खासियत है। और यही अब तक की हमने जितनी भी स्पाइडरमैन पिक्चर देखी है, चाहे तुम स्पाइडरमैन ले लो, अमेजिंग स्पाइडरमैन ले लो, वहाँ पर हर जगह हमने यही चीज देखी कि स्पाइडरमैन अपने आप को पीछे रख के दूसरों को कैसे आगे रखे। और वही सेम डिसीजन हमारे पीटर पार्कर ने भी लिया है और एंड में उसका रिजल्ट भी इसे मिला है। और इसे पता चल चुका है कि इसकी जिंदगी झंड हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने डिसीजन से खुश है, जो कि इसे अब असली स्पाइडरमैन बनाता है। क्योंकि इससे पहले की जितनी भी पिक्चर थी वो सारी टोनी स्टार्क के ऊपर बेस्ड थी यार। वहाँ पे हमारा पीटर पार्कर ज्यादातर टोनी स्टार्क के डिवाइसेस पे और उसकी टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड रहता था। लेकिन इस पिक्चर के एंड में सबसे बड़ा सेक्रीफाइस पीटर ने किया है कि अब कोई भी पर्सन उसे नहीं जानता और वो एक छोटे से अपार्टमेंट में आकर रह चुका है और अपना खुद का स्पाइडरमैन का सूट उसने बना लिया है। ये चीज उसे एक असली स्पाइडरमैन ग्रुप के अंदर लेके आती है। अब थोड़ा सा प्लॉट के डिटेल में जाते हैं। तो जो स्टोरी तुमने ट्रेलर में देखी है, बेसिक प्लॉट तो वही है, लेकिन यहाँ पर एक फैन थ्योरी बिल्कुल सही निकली है। मैंने एक फैन थ्योरी सुनी थी इस पिक्चर में, जब पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास वो कास्ट स्पेल करवाने के लिए जाता है, जिससे सब लोग भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। वहाँ पे पीटर की छेड़छाड़ की वजह से वो स्पेल गलत कास्ट हो जाता है। होना ये चाहिए था कि जितने भी लोग जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, वो सब भूल जाए कि वो कौन है। लेकिन गलत स्पेल की वजह से दूसरे यूनिवर्स से वो सारे विलेंस आ चुके हैं जो कि ये जानते थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन यार यहाँ पर एक डाउट आता है, मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये चीज खुद बोली है कि भाई जितने भी लोग तुम्हें जानते हैं वो अलग यूनिवर्स से हमारे यूनिवर्स में आ चुके हैं। तो टोबी और एंड्रू यहाँ पर कैसे आए? अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नेड ने जो चूड़ी वाला जादू किया था उसकी वजह से दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन इस यूनिवर्स में आ चुके हैं। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन भी मूवी ने खुद ही दे दिया कि जब एंड्रू और टोबी स्क्रीन पर आते हैं तो वो चीज खुद ही कह देते हैं कि मैं अपने यूनिवर्स के अंदर कुछ कर रहा था और अचानक से मैं यहाँ पे आ गया। मतलब कि वो भी विलेंस के साथ ही जब मैजिक कास्ट हुआ था तभी आए थे। और सेम सिचुएशन से दूसरा डाउट ये निकलता है कि सिर्फ टोबी और एंड्रू ही क्यों आए? मतलब ऐसे और भी बहुत सारे यूनिवर्स हैं जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्पाइडरमैन हैं, जो कि हमने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में देखा है। तो माइल्स मोराल्स की तरह से बहुत सारे स्पाइडरमैन हैं जो कि हमारे यूनिवर्स में आने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ टोबी और एंड्रू ही क्यों आए? इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है, पैसा। माइल्स मोराल्स के ऊपर अभी तक कोई लाइव एक्शन मूवी नहीं बनी है। टोबी और एंड्रू ही एक ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर लाइव स्पाइडरमैन मूवी बन चुकी है। उनके साथ एक बेनिफिट ये भी है कि उनकी मूवीज को आए हुए काफी टाइम हो गया, तो जब लोग स्क्रीन पे वो चीज देखेंगे तो लोग नॉस्टैल्जिक फील करेंगे। अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाऊं तो सोनी और मार्वल वालों को दब के पैसा कमाना था, इसलिए सिर्फ टोबी और एंड्रू ही पिक्चर के अंदर आए हैं। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अगर बाकी के कैरेक्टर्स आ जाते तो भी तो पैसा कमाते। तो भाई एक चीज यहाँ पर ये भी तो है ना कि पिक्चर में कितने सारे हीरो रखोगे तुम। अगर तुमने ये पिक्चर देख लिया तो तुमने नोटिस किया होगा कि जब तक स्क्रीन पे सिर्फ टॉम हॉलैंड था तब तक ही हमारा पूरा फोकस उसकी तरफ था। जैसे ही स्क्रीन पे टोबी और एंड्रू है, ज्यादातर लोगों का फोकस इंक्लूडिंग मी हटकर उन दोनों पे चला गया। लेकिन मूवी के अंदर मेन जो हीरो है हमारा वो तो टॉम हॉलैंड ही है ना भाई, उसे ही तो अपनी प्रॉब्लम के साथ लड़ना है। तो सोचो अभी 3 स्पाइडरमैन में ये हाल है, अगर बहुत सारे स्पाइडरमैन आ जाते पिक्चर का मेन हीरो का जो फोकस है वो हट जाता। तीसरी चीज जो मुझे अजीब लगी वो ये लगी कि भाई नेड ने बिना कुछ जाने बिना पहचाने भाई वो चूड़ी वाला मैजिक कैसे करा। मतलब अपने डार्क साहब को भी ये मैजिक सीखने में भाई इतना टाइम लगा था, इतनी मेहनत लगी थी, ऐसे करके पता लगा ले कि वो मैजिक कर सकता है। और भाई बस सोचा कि मेरे को पीटर मिल जाए और उन्होंने हाथ घुमा दिया तो भाई पोर्टल खुल भी गया।
लेकिन पिक्चर के अंदर एक सीन ऐसा आता है जब अपने डार्क साहब हैरान हो जाते हैं कि नेड ने एक बार में पोर्टल खोल लिया और वो उसे थोड़ा अचंभित तरीके से देखते हैं। तो ऐसा माइट भी पॉसिबल है कि इन फ्यूचर किसी मूवी में हमें नेड डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करते हुए उनके साथ दिख सकता है, क्योंकि पिक्चर के हिसाब से एमजे और नेड पूरी तरह भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर कौन है। लेकिन इस मूवी में वो दो मेन कैरेक्टर भी थे, तो अगर वो पूरी तरह से भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन कौन है, तो भाई उनका इस मूवी में रहना रिलेवेंट नहीं है। तो इन फ्यूचर हमें वो पिक्चर में देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि इतना आसान नहीं है यार। वो मेन कैरेक्टर है पिक्चर के। फ्यूचर में हो सकता है हमें स्पाइडरमैन के किसी पार्ट में ऐसा दिख जाए कि उनकी याददाश्त वापस आ गई, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने उनके ऊपर जादू रिवर्स कर दिया, या फिर हमें नेड डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ दिख गया। अभी तक हमारी चाह बस यही थी कि हमें स्पाइडरमैन नो वे होम दिख जाए। अब हमारी चाह यह है कि हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन और टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन की एक पिक्चर दिखा दो। सोनी वालों, अगर तुमने ये कर दिया ना तो तुम्हारा भला होगा। ये मार्वल फैंस की तुम्हारे लिए दुआ है। तो मेक इट पॉसिबल, तुम ये कर सकते हो। इतना पैसा छाप रहे हो, क्या करोगे उसका, कहाँ लेके जाओगे उसे? तो मेरे हिसाब से इतना डीप एनालिसिस काफी है इस पिक्चर का। वैसे तो मैंने मेन पॉइंट डिस्कस कर लिया है, लेकिन अगर मैं इससे ज्यादा स्पॉइलर तुम्हें दूंगा तो तुम्हारे लिए पूरी पिक्चर ही बेकार हो जाएगी। फिर तुम्हें ये पिक्चर देखने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं कहूंगा कि भाई जाओ और इस पिक्चर को हॉल पर देख के आओ, क्योंकि भाई कुछ पिक्चरें होती है जिनको तुम घर पर बैठ के नहीं देख सकते। उनका एक्सपीरियंस भाई हॉल में लेने में ही मजा आता है। बाकी अगर तुम्हें ये रिव्यू अच्छा लगा हो, जो कि मुझे पता है कि तुम्हें लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करो। नीचे तुम्हें लाल बटन दिख रहा है, उस लाल बटन को दबाओ और उसे ग्रे करो। चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई इस रिव्यू को इतना शेयर कर दो कि इस यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक पहुंच जाए। और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।